इसराइल ने अब गाजा पर कब्जा करने का खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया है। दरअसल जब 10 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान कतर, कुवैत और कई सारी कंट्री ने मिलकर सीज़ फायर करवाया था और उसमें जो येलो लाइन बनाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि इसराइल येलो लाइन के उस पार जहाँ पर फ़लस्तीन के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर हमला नहीं करेगा। लेकिन वो तो छोड़ो, जब से इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर हुआ था, तब से लेकर अब तक इसराइल येलो लाइन के उस पार लगातार हमले कर रहा है, रोज़ ब रोज़ लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब जब सीज़ फायर के दूसरा फेज़ लागू होने को था और उस सीज़ फायर के दूसरे फेज़ में साफ-साफ क्लियरली ये लिखा हुआ था कि इसराइल यानी कि आईडीएफ धीरे-धीरे अब गाज़ा से बाहर निकलेगी। लेकिन जो आईडीएफ के चीफ है, उन्होंने साफ-साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया, अपने फौजियों से भी कह दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएँगे। जो ये येलो लाइन है, हमारा बॉर्डर यानी इसराइल का बॉर्डर यही बनेगा। यानी कि जो गाज़ा की 55% ज़मीन है, जिस पर फिलहाल आईडीएफ का कब्जा है, उस पर पूरी तरह कब्जा करने का यानी कि अपने देश में मिलाने का आईडीएफ ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया। यानी कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जो गाज़ा के अंदर तकरीबन 22 लाख लोग हैं, अब उनको गाज़ा के केवल 45% हिस्से पर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी है कि गाज़ा के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा होने जा रहा है, क्योंकि सीज़ फायर के दूसरे फेज़ में साफ-साफ तौर पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब सीज़ फायर का दूसरा फेज़ लागू होगा, तो उसी वक्त तब से ही इसराइल यानी कि आईडीएफ पूरी तरह गाज़ा से निकलना शुरू कर देगी। लेकिन आईडीएफ के चीफ ने क्या कहा, खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया कि हमारी सरहद यही है और हमारा बॉर्डर यही बनेगा, और अपने फौजियों से भी कह दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि दुनिया भर के ममालिक क्या रिस्पॉन्स देते हैं इस खबर पर। उधर हमास के सीनियर लीडर की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। दरअसल हमास के सीनियर लीडर ने कतर की दोहा में एपी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम अपने हथियार सौंपने के लिए भी तैयार है, हम अपने हथियार फ्रीज करने के लिए भी तैयार है और हम अपने हथियारों को रिस्टोर करने के लिए भी तैयार है। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी। दरअसल हमास के सीनियर लीडर ने कहा कि अगर हमारे हथियार डालने से 5 से 10 साल तक जंग रुकती है और इसराइल सीज़ फायर पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है, यानी कि जिस तरीके से अब इसराइल लगातार हमले कर रहा है, ऐसे नहीं करता, तो हम हथियारों की इस मैनेजमेंट पर, हम हथियारों पर हर तरह की बात करने के लिए तैयार है। यानी कि हम अपने हथियारों को छोड़ने के लिए भी तैयार है और हम हर चीज़ करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इजराइल मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर के दूसरे फेज पर अमल करे। हमास के सीनियर लीडर ने साफ कहा कि इसराइल का एक तरफा दबाव और ये प्लान है कि हमास को पूरी तरीके से निहत्था कर दो, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमास को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वे अपने हथियार पूरी तरीके से डाल देते हैं तो इसराइल फिर उसी तरह हमले करने शुरू कर सकता है। वहीं हमास के सीनियर लीडर ने यह भी कहा कि हम इंटरनेशनल फोर्स को गाजा में आने के लिए वेलकम करते हैं, लेकिन उसका कोई भी काम गाज़ा के अंदर का नहीं होना चाहिए। उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो बॉर्डर पर रहे और सिर्फ निगरानी रखे। यानी कि हमास का साफ-साफ तौर पर ये कहने हैं कि इंटरनेशनल फोर्स गाज़ा के अंदर नहीं जानी चाहिए और ना ही गाज़ा के किसी भी लोग से उसको हथियार खोसने की या किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत है। यानी हमास का साफ-साफ तौर पर ये कहना है कि गाज़ा के अंदर का तमाम काम हम और फ़लस्तीनी अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास की सरकार ये संभालेगी। इंटरनेशनल फोर्स सिर्फ गाज़ा और इसराइल के बॉर्डर ही पर रहेगी। दरअसल एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर ये बात हो कि महमूद अब्बास की सरकार और हमास ये दोनों मिलकर गाज़ा के अंदर कैसे काम करेंगे, जबकि इन दोनों के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमास के सीनियर लीडर ने ये भी क्लियर किया है कि हमास और महमूद अब्बास की सरकार यानी कि हम और फ़लस्तीनी अथॉरिटी दोनों अपने रिश्ते को सुधार रहे हैं, दोनों आपस में सुलह कर रहे हैं और बहुत जल्द हम आपस में सुलह कर लेंगे। उधर कतर की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। दरअसल कतर के पीएम का कहना है कि हमास को फंडिंग का झूठा इल्जाम हम पर ना लगाओ और गाज़ा की तबाही का हर्जाना वही लोग भरेंगे जिन्होंने गाज़ा को तबाह किया है, यानी कि इसराइल और इसराइल के वे दोस्त जो इसराइल को फंड दिया करते थे, जो इसराइल को हथियार और बम वगैरह दिया करते थे। दरअसल कतर पर जो हमास का फंडिंग का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, उस पर कतर का सीधे सीधे तौर पर ये कहना है कि कतर का हमास के साथ पिछले 10 साल से कॉन्टैक्ट है और ये भी उस वक्त हुआ था जब अमेरिका ने हमसे अनुरोध किया था, यानी कि ये कॉन्टैक्ट भी अमेरिका के कहने से हमास के साथ हुआ था। हालांकि कतर का ये भी कहना है कि कतर ने गाज़ा के लोगों को मदद भेजी, मानवीय सहायता भेजी, दवाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से अमेरिका और इसराइल बाखूबी जानते थे और ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद आज कतर पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आज कतर को टारगेट किया जा रहा है कि कतर इसका हर्जाना भरे, लेकिन कतर ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कतर से एक भी पैसे की उम्मीद ना रखना कि कतर गाज़ा को बनाने में या फिर इसराइल ने जो गाज़ा के अंदर तबाही मचाई है उसका हर्जाना कतर भरेगा। और आखिर में कतर ने जो बात कही वो वाकई बड़ी ही अहम बात है। दरअसल आखिर में कतर ने यह कहा कि हम गाज़ा के लोगों की, फ़लस्तीन के लोगों की हम फिर भी मदद जारी रखेंगे, यानी कि हम अब भी गाज़ा के लोगों की मदद जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसराइल के कहने से मदद को पीछे हट जाएंगे, लेकिन जो इसराइल ने तबाही मचाई है उसके लिए हम पैसा नहीं देंगे। उधर दुनिया भर के लीडर्स का कहना है कि जो गाज़ा के अंदर सीज़ फायर का दूसरा फेज लागू होने को है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए,
क्योंकि पिछले 10 अक्टूबर से जब से इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर हुआ था, तब से लेकर अब तक गाजा के अंदर तकरीबन 373 लोगों को शहीद कर दिया गया और अब भी गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल के हमले लगातार जारी है। अब मैं आपको इसराइल के सैटेलाइट्स की हरकतें दिखाता हूँ। दरअसल कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि इजरायली सैटेलाइट्स फ़लस्तीन के अंदर गाजा की ज़मीन पर आते हैं और अपने जानवरों को चराने के बहाने उन ज़मीनों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। यानी कि आप इस वीडियो में साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये इजरायली सैटेलाइट्स अपने जानवरों को यहाँ पर चरा रहा है और अपना झंडा भी गाड़ दिया। यानी कि इसका मकसद ये है कि इस ज़मीन पर हमारा कब्जा हो जाए, इस ज़मीन पर हम स्थायी रूप से अपना कब्जा कर लें। वहीं इजरायली सेना के घरों पर छापे मारने और तोड़फोड़ मचाना, ये तमाम चीज़ें भी जारी है। दरअसल कल रात इजरायली सेना ने एक फिलिस्तीनी के घर पर छापा मारा और तोड़फोड़ मचाई, जिस कारण वहाँ भी भारी तबाही मच गई। उधर सीरिया की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। दरअसल सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम इसराइल के साथ किसी भी तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट जब तक नहीं करेंगे जब तक इसराइल सीरिया की वो जमीन वापस ना छोड़ दे जिस पर 8 दिसंबर 2024 को इसराइल ने कब्जा कर लिया था। उधर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ और इसराइल ने जो गाजा के अंदर जेनोसाइड फैला रखा है, इसराइल ने जो गाजा के अंदर नरसंहार किया हुआ है, उसके खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रही है। इसी तरह कनाडा के अंदर भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रही है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।